Hello students, welcome back. This is part 2. The part 1 of electricity was covered earlier, which included up to Ohm's law. Now this next part 2 covers the extension of Ohm's law, that is resistance of system of series. So the two type of connections which will be present, that is series and parallel connection of resistors. This is nothing but a relationship of Ohm's law which can be applied to the combination of resistors, which you can see the combination of resistance and the Ohm's law will be applied to it. As you can say, extension or application of Ohm's law which will be present. So resistance of system of series have two connections, series that is resistors in series connection. यहाँ पर आप देख सकते हैं resistors R1, R2, R3 सब एक लाइन में कनेक्टेड है. दैट मीन्स दैट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. वोल्ट मीटर के साथ कनेक्टेड है, एम मीटर जो करंट जो हमारा फ्लो कर रहा है उसकी मेजरमेंट के लिए कनेक्टेड है कि हमने ऑन कर दी और करंट फ्लो करवाया इसमें. तो ये जो सीरीज़ है, मतलब जो रेजिस्टर्स है वो अगर इस फॉर्म में कनेक्टेड है दैट मीन्स दे आर इन सीरीज कनेक्शन. और जहाँ की पैरेंट जो करा गया था चेक करने के लिए अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस, आई हमने देख लिया कि हमारा जो करंट है वो सेम रहेगा. अब हमारे पोटेंशियल डिफरेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस में पहले हमने जो नॉर्मल ये करा था, पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया. पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा V आया इन दिस एक्सपेरिमेंट वाज ग्रेटर, किससे ग्रेटर था, इन तीनों से. मतलब हमने तो उससे हमें क्या पता चला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है तीनों रेजिस्टर्स का कंबाइन करके मेन पोटेंशियल डिफरेंस है. मतलब जिसमें हमने इसमें बताया था कि जो यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर लगाया वो तीनों रेजिस्टेंस का मेजरमेंट आ रहा था पोटेंशियल डिफरेंस, और इसमें जो हमने वोल्ट मीटर लगाया वो हर एक रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था. तो मेजरमेंट टोटल क्या हुई कि जो वोल्ट मीटर है ओवरऑल का वो V1 एक सिंगल रेजिस्टर का, V2 दूसरे सिंगल रेजिस्टर का और V3 तीन रेजिस्टर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा. तो ये हमें सीरीज से पता चला. सीरीज कनेक्शन से दो चीज़ें हमें पता चली, दैट आर करंट रिमेन्स सेम इन ऑल द रेजिस्टर्स वेयर एट द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रेजिस्टर. तो ये दो चीज़ें जो हैं हमें सीरीज कनेक्शन से पता चली. और अगर हम ओम्स लॉ लगाएं, ओम्स लॉ हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा था, दैट ओम्स लॉ इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I R. ये हमने ओम्स लॉ से पढ़ा था. तो उसके बाद हमने देखा अब पोटेंशियल डिफरेंस V1 एक रेजिस्टर का देखें, सेम करंट फ्लो कर रहा है I और रेजिस्टर R1 है. पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर V2 देखें, सेम करंट फ्लो कर रहा है I और रेजिस्टर सेकंड है. और V3 देखें, सेम करंट फ्लो कर रहा है I और रेजिस्टर R3 है. तो हमने V देखा कंबाइन अगर कर दे, V जो है यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में है, तो ये IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. तो इसमें हमारा I कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3. अब हमें पता है कि V हमारा क्या होता है, IR होता है हमारा V IR. तो इससे IR हमने लिख दिया, V क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे हमें पता है, IR1 प्लस R2 प्लस R3. I कट गए तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, R1 प्लस R2 प्लस R3. तो इस सब चीज़ों से हमें पता चला कि जो रेजिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है सीरीज़ कनेक्शन में. यहाँ पे हमने जैसा देखा, ये थी हमारी सीरीज़ कनेक्शन. जितना भी हमने इसमें पढ़ा था ये हो गया हमारा सीरीज़ कनेक्शन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पैरेलल कनेक्शन. अब पैरेलल कनेक्शन क्या है. पैरेलल कनेक्शन मैंने आपको पहले बताया था, ये R1 R2 R3 तीनों जो हैं ये पैरेलल में कनेक्टेड है. सीरीज़ में क्या था, R1 R2 R3 कनेक्टेड था, बट पैरेलल में क्या है, तीनों जो हैं ये रेजिस्टर जो हैं कनेक्टेड होंगे. अब इसमें क्या चेंजेस आएंगे.
अगर इसमें देखा जाए कि अगर हमने एमीटर यहाँ लगाया, यहाँ पर एमीटर लगाया एक, फिर हमने दूसरा यहाँ पे एमीटर लगाया दूसरे एक्सपेरिमेंट में, फिर तीसरा हमने यहाँ एमीटर लगाया, तो हमने ओवरऑल जो एमीटर था वो हमारा लगा था। अब जो एमीटर हमने यहाँ पर लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, ये अलग होगा। करंट इसमें, इसमें और इसमें अलग अलग तरीके से पहुँचेगा। जैसे मैं आपको एक करके बताती हूँ। जो टोटल करंट होगा, मतलब एक तो ओवरऑल करंट फ्लो कर रहा था एमीटर वाला, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, ये जैसे हमने रेजिस्टर बना लिया, उसके साथ हमने एमीटर कनेक्ट किया, ये हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया। इसमें कुछ कनेक्ट नहीं किया और तीसरे रेजिस्टर में हमने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया। ये R1, R2, R3 था। ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, R1 के साथ हमने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया, R2 के साथ हमने एमीटर कनेक्ट किया और R3 के साथ हमने कुछ कनेक्ट नहीं किया। और फिर ये हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट हो गया। तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, इसमें हमने कुछ कनेक्ट नहीं किया, इसमें भी हमने कुछ कनेक्ट नहीं किया, इसमें हमने एमीटर कनेक्ट किया। तो इससे हमें पता चला कि जितना भी करंट रेजिस्टेंस 1 में, रेजिस्टेंस 2 में और रेजिस्टर 3 में ट्रैवल हो रहा था, वो ओवरऑल करंट जितना भी पूरे सर्किट में पहुंच रहा है उसके बराबर है। तो इससे हमें पता चला कि I जो ओवरऑल करंट है वो I1 जो रेजिस्टर 1 में करंट फ्लो कर रहा है, I2 जो रेजिस्टर 2 में करंट फ्लो कर रहा है, प्लस I3 जो रेजिस्टर 3 में करंट फ्लो कर रहा है उसके बराबर है। और दूसरी चीज़ जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो R1, R2, R3 में सेम है। सीरीज़ में स्टूडेंट्स डोंट बी गेट कन्फ्यूज्ड इन सीरीज़ एज वेल एज इन पैरेलल कनेक्शन। दो चीज़ें आपको बस याद रखनी है। सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में क्या होता है, करंट सेम है, मतलब जो इक्वल करंट फ्लो कर रहा है R1, R2 और R3 से, बल्कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे वोल्ट, जो वोल्ट मीटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज हो रहा है। ये आपको चीज़ याद रखनी है। और पैरेलल में क्या हो रहा है, पैरेलल में करंट जो है वो चेंज हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब कांस्टेंट है। जैसे अगर हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया होता, फिर एक दूसरा यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया होता, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया होता, तो तीनों में जो वोल्ट मीटर है, जो तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस के होता, मतलब तीनों रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस सेम अमाउंट में फ्लो करता। तो जो हमने सीरीज़ में किया था वही हम यहाँ पर करेंगे। हमने सीरीज़ में ये देखा था कि V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज था, करंट सेम था। लेकिन यहाँ पे जो गेम है वो डिफरेंट हो गई है। इसमें I कहा गया कि I1 प्लस I2 प्लस I3, करंट डिफरेंट है। हमें पता है V इज़ इक्वल टू IR होता है फ्रॉम ओम्स लॉ। V I को हम V बाय R भी लिख सकते हैं। तो अब एक केस में I1 में, मतलब करंट जो I1 में फ़्लो कर रहा है वो रेजिस्टर 1 में फ़्लो कर रहा है, I2 V बाय R2 हो गया। I2 करंट R2 रेजिस्टर से फ़्लो कर रहा है और I3 करंट R3 रेजिस्टर से फ़्लो कर रहा है। अब हम तीनों को प्लस कर दे, टोटल जो है हमारा वो आ जाएगा V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। और हमें पता चल ही चुका है कि I को हम V बाय R भी लिख सकते हैं। तो V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3, इसमें V को कॉमन ले लिया तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 हमारा कॉमन आ गया, V बाय R था। V कट गया तो 1 बाय R बचा, 1 बाय R1
1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारा जो पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला बन गया। तो दिस वाज अ डिफरेंस बिटवीन सीरीज़ एज वेल एज पैरेलल कनेक्शन। सीरीज़ में हमने पढ़ा था कि R जो होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल होता है, जैसे कि हमने यहाँ देखा। ये हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज़ ऑफ सीरीज़ कनेक्शन, और जो नीचे वाला पार्ट है दिस इज़ ऑफ पैरेलल कनेक्शन। सीरीज़ में हमने देखा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, वेयर एज इन द पैरेलल कनेक्शन वी हैव सीन दैट 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये दोनों डिफरेंसेस होते हैं सीरीज़ एंड पैरेलल कनेक्शन में। One thing more, in series connection the current flowing through resistance 1, 2 and 3 will be same, the potential difference will be different. And in the parallel connection the current flowing through series 1, 2 and 3 will be different, and the potential difference which was measured by voltmeter will be same. ये दो differences होते हैं series और parallel connection में। इसके बेस कुछ numericals भी हैं जो आते ही आते हैं कि determine the current flowing through each case। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी करके दिखाती हूँ कि हाउ टू सॉल्व, व्हाट इज़ द अप्रोच टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। हियर इज़ द क्वेश्चन। R1, R2, R3 and R4, R5. The resistance values are given here. R1 is 10, R2 40, R3 30, R4 20, R5 60. Now these are connected to a 12 volt battery. 12 volt battery के साथ ये connected है। What you have to do, you have to calculate total resistance which is flowing through the circuit, total current, total resistance of the circuit as well as the total current flowing through the circuit. So what should be the approach? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि R1 and R2 सीरीज़ में है कि पैरेलल में है। As it is shown ये सीरीज़ में है। R3, R4, R5 ये सीरीज़ में है कि पैरेलल में है। कीप इन माइंड सीरीज़ का कनेक्शन हमेशा इस टाइप में होता है, इस टाइप में होता है। पैरेलल का कनेक्शन पैरेलल लाइंस में कनेक्टेड होता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये पैरेलल कनेक्शन में है। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है R1 R2 है वो कितना है, R1 1/R1 होगा क्योंकि हमने फॉर्मूला से देखा है, तो 1/10 एंड 1/R2 विल बी इक्वल टू 1/40। सिमिलरली R3 1/R3 क्योंकि ऑपोजिट करेंगे हम, 1/30। सिमिलरली R4 विल बी 1/20 एंड R5 विल बी 1/60। अगर ये सीरीज़ में होता तो कोई चेंजेस नहीं करने थे, सिंपल R1 प्लस R2 R3 R4 R5 करना था। लेकिन ये डिफरेंट है तो वी हैव टू हैव द पैरेलल अप्रोच। तो पहले हो गया 1/10 प्लस 1/40, इसका सम किया हमने तो हमारे पास आंसर आया 5/40, दैट इज़ 8 ओम। और जो नेक्स्ट करा हमने 1/30 1/20 प्लस 1/60, इसका आया हमारे पास 6/60, 6/60 आंसर इज़ 10 ओम। तो हमने देखा कि R डैश, इसको हम एज्यूम कर सकते हैं, इसको R डैश डैश, तो इन दोनों का R डैश और R डैश डैश कितना आया 8 प्लस 10, तो टोटल इज़ 18 ओम। तो वी हैव कैलकुलेटेड पार्ट 1, दैट इज़ टोटल resistance we have calculated. Now next we have to calculate is total I. So we know by the formula that V is equal to IR. तो हमें I बताना है तो V/R। तो V कितना है 12 volt and resistance is 18. Answer will be 0.67 ampere. So this is how you can solve the numerical. This is the approach to solve numerical, whether it is in a series connection or it is in a parallel connection. So the last topic which will be present in the series and parallel connection is the limitations of series connection. Limitation. अब limitations क्या क्या है series connection में? The first and foremost limitation is that
when one component fails the circuit, मतलब अगर एक resistor खराब हो गया एक circuit में तो current will not flow from R2 and R3, so the whole circuit will be damaged if one of the circuit will fail to connect properly. एक short circuit हो गया तो of course ही बात है पूरे जो R2 R3 में पूरा ही circuit damage हो सकता है. This is one of the biggest limitations of series connection. Plus, if you have used fairy lights to decorate buildings on festivals or marriage celebration, you might have seen electricians spending lot of time in troubleshooting and replacing the dead bulb. Each has to be tested to find which was fused or gone. On the other hand, parallel circuit divides the current, divide करके रखेगा through the electric gadgets. The total resistance in parallel circuit is decreased. This is helpful particularly when each gadget has different resistance and require different current to operate properly. मतलब अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है I1, I2, I3 में. अगर I1 मतलब रेजिस्टेंस 1 में डैमेज हो गया, सर्किट फ्लो नहीं कर रहा, सो वी हैव अदर I2 एंड I3, वी हैव अदर रेजिस्टर्स थ्रू विच द करंट कैन ईजिली फ्लो एंड द सर्किट इज मेंटेन. तो इसी चक्कर में सीरीज़ में थोड़ा सा लिमिटेशन है, बाकी पैरेलल में क्या होता है ज़्यादा लिमिटेशन नहीं है. अगर आपने घर में भी देखा होगा, अगर एक स्विच ख़राब हो गया है तो ऑल द स्विचेस विल मेंटेन प्रॉपर्ली, ऑल द स्विचेस विल वर्क प्रॉपर्ली. Why this is so? Because the current from the resistor of the switch has become fallen, but the resistance of other switches is normal as usual, so current can easily flow to that resistance. तो यही डिफरेंस होता है सीरीज़ और पैरेलल में, ये मेजर डिफरेंस है. दिस इज़ वन ऑफ द मेजर डिफरेंस. So I hope that you understood series as well as the parallel connection. Part 3 will be uploaded soon, which will carry heating, current effect and the power supply. So till now, if you like the part 1 and part 2 video, please do like, subscribe and share. If you have any problem solving the numerical, then please do comment what are the problems. I will happily solve it. And the part 3 will be uploaded soon. Thank you for your response. Thank you.